हेलो फेलोज। हाय। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, ये मेरा नाम अभिरामी है और ये चैनल मैंने खोला हुआ है ताकि जो चीज़ें पहले मुझे परेशान करती थी और एक टाइम पे आके चीज़ें मुझे आंसर्स मिलने लगे और अब उनकी कंफर्मेशन भी मिलने लगी। तो वो चीज़ मुझे आपसे शेयर करने में अच्छा लगता है। थोड़ी मेरे ना दांतों में थोड़ा दर्द है, तो सॉरी अगर स्पीच थोड़ी सी ऐसे लगे, टैंगल्ड लगे अगर सेंटेंसेस में। तो आज जो जिस बारे में मुझे बात करनी है, जब मैं उस चीज़ का नाम लूँगी तो आप कहोगे हैं ये क्या चीज़ है? लेकिन जब मैं उसकी इलैबोरेट करने लगूँगी तो आपको पता चलेगा ओह यस! ये चीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुकी है, करके रखा हुआ है हमारे दिमाग में। वो हमें रियलाइज़ तो काफ़ी लोगों को हो गया होगा, जिसको नहीं हुआ या फिर एक वो क्या कहते हैं, एक लाइन से नहीं हम क्रॉस करते, ज़्यादातर जो कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट ईयर होने वाला है, इसके बाद करियर की टेंशन लेनी है या फिर आगे मतलब नई लाइफ ही टेक्निकली स्टार्ट होने वाली है, तो उनके साथ ज़्यादा होता है ये सब। अब मैंने ऐसा क्यों कहा और मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, तो मैं बता देती हूँ। उसका नाम है वर्ड ट्रॉमा। मतलब कोई ऐसा वर्ड हम सुन लेते हैं और वो वर्ड हमें क्यों चिड़चिड़ा कर रहा है, क्यों हम उस वर्ड से इरिटेट हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। आप सभी लोगों ने मतलब सभी मतलब जो देख रहे हैं, एक पॉइंट पे लाइफ में आपने चाहे यूज़ नहीं किया या आपने भी यूज़ किया है या आपके ऊपर किसी ने यूज़ किया है या आपने सुना है ऐसे करते हुए। कितने लोगों ने इमोशनल वर्ड सुना है कि ये बंदा बड़ा ये इंसान बड़ा इमोशनल है यार, ये लड़की बड़ी इमोशनल है यार। मतलब ये चीज़ आपने कितना टाइम सुनी है? जब भी इमोशनल वर्ड सुनते थे, सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता दिमाग में? वो रोतड़ू होगी, मतलब बात-बात पे रो देने वाली लड़की लड़का होगा, है ना? तो कितना अजीब बात है। कोई भी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि अ, जो भी आपकी मदर टंग है, वो आपको सारी की सारी आती हो और अगर आप उसी के पीछे लगे हुए हैं, वही लैंग्वेज लर्न करने के पूरा आप जुट गए कि एक-एक वर्ड मैं सीख के ही रहूँगी, है ना? तो आप उसी में स्पेशलिटी रखते हैं। बाकी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है क्योंकि आपका फ़ोकस एक चीज़ पे लगा हुआ है। लेकिन अपनी ही लैंग्वेज में कई बार हमें बहुत सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता। सारी लैंग्वेज नहीं आती होती, मेरा पॉइंट ये है। ठीक है? तो कितना टाइम तक आप लोगों ने ये सुना है या अगर किसी ने आप पे अगर यूज़ कर दिया है तो बड़ा इमोशनल इंसान है यार। तो क्या लगता है कि अरे! मैं रोतड़ू कहाँ हूँ? इस वर्ड का मतलब ये है ही नहीं यार। इमोशनल का सही वर्ड यहाँ भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग सर्च करो, ठीक है? अगर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते इतने लेज़ी हो मत करो। लेकिन इसका मतलब रोतड़ू नहीं होता, इसी को कहते हैं वर्ड ट्रॉमा। मतलब वो वर्ड सुन के किसी ने क्या उसका डेफिनेशन उसके साथ अटैच कर दिया है, ठीक है? और आप उस वर्ड से दुश्मनी रखने लग जाते हो रादर देन दैट पर्सन या फिर उसके डेफिनेशन को नफरत करने के बजाय आप क्या करते हो, उस वर्ड से नफरत करने लग जाते हो। आप कहीं भी इमोशनल यानी कि आपके बारे में यूज़ भी नहीं हो रहा है, कहीं पे वो वर्ड कोई यूज़ कर रहा है, वो वर्ड सुन के आपका रिएक्शन हो सकता है, मतलब फेसेस बनने लग सकते हैं कि ये मुझे भी बोलते थे या फिर कुछ भी हो सकता है। और इमोशनल का मतलब रो-तड़ू तो नहीं होता यार, सारे इमोशंस आते हैं उसमें, सारे इमोशन कवर होते हैं। एडजेक्टिव है भाई। तो कितनी अजीब बात है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब ना सीरियस बात करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वर्ड मर्द है या फिर बॉयज़ या फिर मैन, ठीक है? वुमन पे भी आएँगे, ठीक है? ये मैं वो वाली वीडियो नहीं है जहाँ पर दोनों जेंडरों को कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ। जेंडर्स को सॉरी जेंडरों को कुछ ना कुछ बोल रही हूँ, वो नहीं है। मैं जस्ट आपको एक हिंट देना चाहती हूँ और क्योंकि वहाँ से आप पिकअप कर लेंगे, सारे ही इतने बुद्धिमान होते ही होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सबका एक अलग वे होता है, चीज़ों को समझने का, आगे लेके जाने का। मेरा अलग है, आपका अलग होगा, लेकिन हिंट अगर मिल जाए कि हाँ यार मैंने भी ये नोटिस किया है, ऐसा होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? अब जैसे कोई कहता ना कि यार वो तो मर्द है, वो तो ऐसे ही करेगा ना, वो तो ऐसे ही सोचेगा ना, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं।
पहली बात आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई ऐसे चीज़ें स्टीरियोटिपिकल आपको लगेगा कोई पास कर रहा है आप पे कमेंट, ठीक है? सबसे पहले आपने तंग होने से पहले कह रही हूँ मैं, अगर तंग हो भी गए, हो भी रहे हैं तब भी, सबसे पहले जो वर्ड आप पे यूज़ किया गया, आप उसकी करेक्ट डेफिनेशन जाके सर्च करोगे, ठीक है? वो वर्ड का जो भी डेफिनेशन है, आपके साथ मैच ही नहीं जब कर रहा, तो किस चीज़ का ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं आप, ठीक है? अरे ये तो मर्द है, मर्द जात मर्द ऐसी होती है, मैन ही इज अ मैन, तो ही विल डू सच थिंग्स। और बॉयज आई आई या वो ट्रेंड नहीं चला था कि बॉयज ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, वो चीज जिस चीज से उसे सॉरी जिस चीज से उसे एसोसिएट करना चाहते हैं वो कुछ और है, और वर्ड का मीनिंग कुछ और है, ठीक है? तो जहां भी आप अपने लिए निकला तो तू भी मर्द ना, तू तो मैन ही निकला ना, तो देखो आपने जाके डेफिनेशन चेक करनी है, मैन की क्या डेफिनेशन है, आपसे मैच करते डेफिनेटली आप हो, ठीक है? लेकिन जो आपको वो वर्ड कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस वर्ड से कुछ और ही इंटेंड कर रहे हैं, वो दो अलग चीज़ें, अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी है। अब आते हैं वुमन पे। अम, अ, एक वो कॉफी मग के साथ वेमेन हा 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 करके वो जो चली गई, ठीक है? तो ना ही मैंने वो कार्टून आज तक देखा है, वो किस चीज का सीन है, कोई एनिमेटेड मूवी का सीन है, मुझे वो भी नहीं पता। बट वो वुमेन वर्ड से देखो कितना ज्यादा कुछ लोग अफेक्ट हो गए थे, सबके सब नहीं, सारे वुमेन तो नहीं हुए थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए थे, ठीक है? क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था वुमेन इज इक्वल टू, ठीक है, कम है, कि बुद्धि कम है। तो वहां पर आप चिढ़ किस चीज से रहे हो, और वर्ड किस वर्ड से आपको ट्रॉमा हो रहा है, मतलब आपको कौन सा वर्ड इरिटेट कर रहा है, विमेन जो आप हो, लेकिन आप सच में जो तंग हो रहे हैं जिस चीज से, इज इक्वल टू जो बनाया जा रहा है, तो इज इक्वल टू कोई बनता नहीं है। इंग्लिश एक वेल डिस्कवर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, काफ़ी नेशंस में बोली जाती है, ऑलरेडी उसकी जो मीनिंग्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते या फिर कोई और चेंज नहीं कर सकता कि हम इज इक्वल टू इसका ये मानते हैं तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। वो लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो वर्ड का एक रजिस्टर्ड मीनिंग है, आप नहीं उसको बदल सकते, है ना? तो उस चीज़ से चिढ़ने का ही कोई पॉइंट नहीं है। अब आते हैं सीरियस, और भी ज़्यादा सीरियस मैटर पे इसके, जैसे कोई इंसान कोई गलती करता है, अब मैंने यहाँ जानबूझ के जेंडर नहीं बोला कि कोई लड़की करता है कोई लड़का करता है, ठीक है, करता करती जो भी है। एक आइडल वुमन और मैन क्या होते हैं, एक प्रोक्रिएशन का पार्ट है दोनों, ठीक है, एक से नहीं चलने वाला। बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो बिना इसके, अगर लड़का कह रहा है कि बिना लड़की के भी मैं बनवा सकता हूँ सरोगेट, वो भी तो एक वुमन ही है, ठीक है, बिना उसके मैं प्रोक्रिएट करने, तो साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, बच्चे भी देख लेना कैसे होंगे, वो नॉर्मल थोड़ी होंगे। और लड़की भी अगर कहे कि मुझे किसी मैन की जरूरत नहीं है, मैं खुद जो भी है किसी भी तरीके से कर लो, देखो प्रोक्रिएशन का पार्ट हो आप, और इस पे एक फुल वीडियो बननी चाहिए, बाद में होगा। तो उसको क्यों फालतू में लेके जाना कि हमें, वो भी इसलिए कि कोई बोल रहा है हमें लड़कों की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई बोल रहा है, वीडियो एडिट करते वक्त पता चला कि अ, एक जो मेन पॉइंट था वो बोलने रह गया, तो सॉरी, थोड़ा सा विजुअली आपको इम्बैलेंस लगेगा, बट ये ज़रूरी है ऐड करना। तो जब भी कोई गलती करता है ना, लड़का या लड़की, उसके जेंडर पे ध्यान देने से पहले उसके हरकतों पे, उसकी डीड्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, कर रही है, तो क्रिमिनल, अगर कोई फ्रॉड किया है, धोखा दिया है ना, तो कल्प्रिट। मतलब उसको जेंडर से जब हम वो कर देते हैं ना, एग्जाम्पल दिस मैन हैज़ डन समथिंग वेरी रॉन्ग, और ये मैन है, तो ना हम, अब देखो मैन कितना कलेक्टिव वर्ड है ना, तो वो उससे वर्ड ट्रॉमा हो जाता है यार, हम कि एक डर सा पैदा होने लग जाता है कि ओ यही करते हैं मर्द लोग, ठीक है। अब कोई विमेन पे आ गया, तो वो भी कलेक्टिव, देखो विमेन एक पूरी एक स्पीशी का नाम है ना, मैन एंड वुमेन पूरी एक स्पीशी का नाम है, तो कल्प्रिट को कल्प्रिट से ही वो करो,
एक्नॉलेज करो और क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलो। हाँ, फॉर्म में मतलब जब भी उसके रिपोर्ट लिखी जाती है सबको, वहाँ तो जेंडर मेंशन होगा ही, बट उसकी हरकतें एक आइडल वुमन मैन जैसे मैंने बोला प्रोक्रिएशन के लिए होते हैं, है ना? वो प्रोक्रिएशन छोड़ के वो अलग ही एक्टिविटी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी जो उसने की है उससे डिनोट करना चाहिए। तो आप देखो ये कितना एक लार्ज अमाउंट पे कितना हिट करती है ये चीज़। जब हम बोलते हैं कि जो क्राइम रेट है वो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्रिमिनल बढ़ रहे हैं, बढ़ गए थे, अब तो काफ़ी हो रही है अच्छी सी ट्रीटमेंट उनकी, है ना? तो क्रिमिनल बढ़ गए थे या फिर कल्प्रिट बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे। हम क्या कह रहे हैं, लड़के ये कर रहे हैं, मर्द ये कर रहे हैं, लड़कियाँ ये कर रही हैं, औरतें ये कर रही हैं। ऑफ कोर्स वो एक जब सेंसस लिया जाता है, सर्वे लिया जाता है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम उस चीज़ को मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग उसको वो कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस, तो हमें उस डीड को, हमें उनकी हरकतों को वो लेके मतलब दिमाग में लेके हमें उस चीज़ से उन्हें पुकारना है, बोलना है, ताकि ये जो वर्ड ट्रॉमा है ना आपके साथ स्टक ना हो जाए। अब क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे ना दिस इज़ व्हाट मेन डू, दिस इज़ व्हाट मेन डू, है ना? तो आप जब बाहर निकलते हो, जब आप ऐसे देखोगे, सड़क में ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर निकलोगे तो आदमी नहीं होंगे, तो आपको क्या होगा कि ओह! मुझे अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि मर्द लोग तो ऐसे करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, वर्ड ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक गंदे लेवल पे भी चली जाती है। बहुत ज़्यादा लोग तंग भी रहते हैं, ठीक है? फेमिनिज्म और पेट्रियार्की, जो भी सोसाइटी बोल लो, मेंटालिटी है, ठीक है? पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर मेंटालिटी है, ये दोनों को आपस में लड़ने दो, ठीक है? अगर फेमिनिज्म पहले आया होता तो पेट्रियार्की आनी ही आनी थी। पेट्रियार्की आई तो फेमिनिज्म आया ही आया। दोनों को आपस में लड़ने दो, जब हमें कोई मतलब ही नहीं है दोनों से, तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना? जैसे अब कोई मेरे को ना सबसे पहले जब ये फेमिनिज्म वर्ड मैंने सुना था, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि कुछ कुछ अलग ही ओहदा डेजिग्नेशन टाइप होगा। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बाद में पता चला इक्वालिटी का, ऐसे फीमेल इक्वालिटी, ये सब मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा जब वर्ड इक्वालिटी डिक्शनरी में ऑलरेडी है, तो आप एक दूसरे वर्ड की तरफ क्यों गए? जैसे अ, या तो आप ये बोलो, मतलब कोई ऐसा वर्ड चूज करो जिससे ऐसा ना लगे कि ये एक जेंडर के लिए है। अगर इक्वालिटी है, विमेन राइट का आप ये सब कर रहे हो, तो वर्ड ही खुद एक ऐसा चैलेंजिंग सा वर्ड है जो ये नहीं होता कि जैसे कोई, अगर मैंने काफी देखा उनको काफी ट्रोल भी करते हैं, कोई लड़का या इफ अ मैन सेज ही इज अ फेमिनिस्ट, कमेंट में उसको बहुत सारी गालियां पड़ रही होती हैं, क्योंकि ये वर्ड ट्रॉमा है। मतलब जो भी ये वर्ड सुनते हैं ना, उनको वो कुछ और ही एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे कि दो तरह के फेमिनिज्म के आप वीडियो देखोगे, एक जिसमें दिखाया जा रहा है कि चीट करना है, लड़का क्या समझते हैं हम नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं, वो वाला है ना। एक होते हैं कि जेन्युइनली जिनके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा था उनके लिए लड़ रहे हैं कुछ लड़कियां, वो भी अपने आप को फेमिनिस्ट बोल रही हैं। दो बहुत अलग, अगर फेमिनिज्म का एक ही डेफिनेशन है तो उसको जो फॉलो कर रहे हैं वो दो टाइप कैसे है ना? तो सेम चीज मैं कह रही हूँ, प्रोक्रिएशन के दोनों पार्ट हैं, ठीक है? मैस्कुलिन एनर्जी, अब मैंने यहाँ पर लड़का नहीं बोला है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रांग होती है, प्लानिंग करती है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर, उसे मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। फेमिनन नरिशमेंट, लाइफ को जो जो सपने मैस्कुलिन ने देखे हैं, मतलब एक उसको पूरा फ्रूएशन में लेकर आना है, तो फेमिनन एनर्जी करती है। तो आप अगर कह दोगे, कितनी अपने आप में कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि दोनों में से मुझे एक ही चाहिए। कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो भी तंग करने लगती है बाद में लाइफ। चलो ये पता नहीं क्यों इस चीज़ का रहता है, लेकिन मैं वर्ड ट्रॉमा में ना ये कुछ चीज़ें मैंने, ये कुछ वर्ड मैंने ना पिक कर रखे थे, जो लोग सुनते ही ना या तो चिढ़ते हैं या तो गुस्सा आता है, मतलब ऐसा वाला वर्ड्स है ये। पहले जाके इनकी मीनिंग आप ज़रूर चेक करो, ठीक है? उम्म, अब लेके जाते हैं, दो और हैं। हाँ, ये तो आर्ट्स वाला है, ये तो क्रिएटिव लाइन वाला है, ये तो ये है। अब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, दो लोगों ने बिजनेस खोला, ठीक है? जिसके पास क्रिएटिविटी है उसको, जैसे अगर बिजनेस माइंड में, कैलकुलेटिव माइंड में क्रिएटिविटी ऐड कर दो, तो कस्टमर किसके पास ज़्यादा आएंगे? आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग होती है
उसमें दिमाग, इंटेलिजेंस भी लग रहा है, क्रिएटिविटी भी लग रही है, क्योंकि क्रिएटिविटी ही अट्रैक्ट करती है आपका। आप नोटिस करते हो किस चीज़ से, अगर वो अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव लगने के लिए स्टिमुलेट करना चाहिए आपके ब्रेन को। ऐसा विजुअल आप देखोगे जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, तभी तो ब्रेन उस जगह पर अपना फोकस रखेगा ना। ऑलरेडी एक बोरिंग चीज़ पे कौन देखेगा? एक टूटी फूटी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक नॉर्मल सी करियाने की दुकान है, जहाँ से आप राशन वगैरह लेते हो, है ना, सिंपल स्टैंडर्ड लेवल की, कि वहाँ से एक है थोड़ी सी सजाई हुई, या कुछ भी, या फिर उनके जो रेट्स वगैरह हैं वो सामने लिखे हुए हैं, कुछ ऑफर्स, कुछ क्रिएटिविटी लगी है, आपको क्या लगता है आप कहाँ जाओगे? ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरी दुकान में बिल्कुल ही ग्राहक नहीं होंगे, ज्यादा किस पे होंगे आप खुद ही वॉच कर लेना, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को बोलने वाले, या फिर अगर आपको कोई बोल रहा है ये तो क्रिएटिव लाइन है, इधर से पैसा थोड़ी आता ही है, पहली बात, इससे चिढ़ना नहीं है। क्रिएटिविटी का मीनिंग आप जाकर देखना, कितना वास्ट है ये चीज। क्रिएटिविटी कितनी वास्ट है, यानी कि एक है आपका लिमिटेड इंटेलिजेंस, एक है अनलिमिटेड फ्लोई, कितने टाइप हैं वो आप फिगर आउट करते रहोगे, वो आप डिस्कवर करते रहोगे। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब मुझे कोई बोल दे ए आर्ट्स वाले हैं ये तो इधर, मुझे तो तारीफ से कम कुछ लगेगा नहीं, सच सच ही कह रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर यही बात को कंटिन्यूएशन में रखें, एक होता है ड्रीम, एक होता है पैशन, एक होती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी वो है जहाँ से आपको आउटपुट आउटपुट आएगा, ठीक है, उसका फल आपको दिखने को मिलेगा। एक होते ड्रीम, आप खुद नोटिस करो, जब आप रोज सोने जाते हो, क्या एक ही तरह का ड्रीम देखते हो? एक ही ड्रीम बार बार देख रहे हो क्या? नहीं ना, तो वो शॉर्ट लिव्ड है, डिजायर्स, ड्रीम्स, जो भी आप उसको कह रहे हो, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड चीज़ों से पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं आपके डिज़ायर में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी डिज़ायर भी पूरी हो जाए और आपको पैसे भी मिले, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते। एक होता है पैशन, है ना, ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा आपका। अगर आपका पैशन बदलते जा रहे, इरादे बदलते हैं, तो फिर अलग बात है। लेकिन एक ऐसा प्लान होता है जो आपको पता है इससे जो फाइनेंशियल आपको अबंडेंस आनी है वो लेटर ऑन इन लाइफ आनी है। लेकिन बहुत वर्क है इसमें, क्योंकि जिस भी फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी कुछ भी हो सकता है वो, है ना, जब आप उसको लिव करते हो, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते हो, तो आप रोज उसको सीखते हो, और सीखते सीखते ही कोई इंसान प्रो बनता है। तो ड्रीम को अलग रखो, अपनी क्रिएटिविटी को अलग रखो, और पैशन को अलग रखो, और एक आप में ऐसी चीज जरूर होगी जिससे आपको पैसे कमाना आता हो, चाहे दूसरे का ना आता हो, आपको आता हो। गलत वे से नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गलत वे भी होते हैं, लोग करते हैं बहुत बुद्धि लगा के, बहुत गलत गलत काम करते हैं, वो सब नहीं। तो अगर आपको कोई बोले कि ये तो क्रिएटिव है सर, तो क्रिएटिविटी का मैंने आपको बताया, जाके आप सर्च करोगे ना, तो क्या मीनिंग है उसका, क्या मीनिंग है उसका यार, ये हो गया। अब आते हैं, मैंने देखा है ऐसा काफी लोग बोलते हैं, ऐसे मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि ये वो लोग हैं जो डिलुलू में जीते हैं डिल्यूजन में जीते हैं, इनके इन्हीं को पता है, हवा में रहते हैं, ये है वो है। देखो, स्पिरिचुअलिटी क्या है वो भी आप वर्ड का करेक्ट डेफिनेशन जरूर पढ़ें। रिलीजियस एक अलग चीज़ है, और कट्टर जो होते हैं वो एक अलग चीज़ है, फिक्स्ड माइंडसेट वो एक अलग चीज़ है, अपोस्टेट अलग है, वही होता है ना, एथीस्ट, थीस्ट, सब कुछ अलग वर्ड्स हैं ये सबको। जैसे मैंने मैंने कोई गलत काम करते किसी को पकड़ा, ठीक है, और गलत काम करते पकड़ा, और मैं उसको ऐसे ही पूछने लगी कि कैसे कर दिया तूने ये सब, तेरे को भगवान पे, गॉड पे बिलीव नहीं है, तू ऐसे कैसे, अगर वो सामने से बोले कि नहीं मैं तो एथियस्ट, तभी एथियस्ट का एक ही मीनिंग है, जो बिलीव नहीं रखता कि हायर पावर ये सब होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल होता है एक्सट्रीमली, उसका वो गलत काम से क्या लेना देना, कोई लेना देना है। ऐसे ही लोग वर्ड ट्रॉमा बना देते हैं दूसरों के ऊपर या खुद के ऊपर, कि हाय मुझे एथियस्ट कह दे, यानी कि मैं ये तो नहीं हुआ, तो नहीं। वर्ड का क्या करेक्ट मीनिंग है, एक वर्ड क्यों बनाया गया है,
क्यों वर्ड्स डिस्कवर होते हैं, उनके मीनिंग दिए जाते हैं, लैंग्वेज क्यों बनती है इस दुनिया में, कि उसका एक करेक्ट डेफिनेशन होता है, वो वर्ड कहाँ यूज होना है स्पेसिफिकली, ये भी मतलब जिसको नॉलेज होती है वो वही यूज करते हैं। कोई भी इंसान गलत वर्ड को सही सेंटेंस में थोड़ी यूज करेगा। तो वर्ड ट्रॉमा आपको भी जो भी हो, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कमेंट्स के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो नोटिस किया मैंने वीडियो में बता दिया है। और आपने भी अगर कुछ नोटिस किया होगा तो ज़रूर बताना कि लोग किसका मीनिंग क्या लेके चले जाते हैं, और उसको फिर वर्ड ट्रॉमा की तरह जीते हैं उसको, कि मुझे कोई ये ना बोले यार, मुझे कोई ये ना बोले। पहले उसका डेफिनेशन तो देख लो क्या है। मैं थोड़ा हार्श भी जा सकती थी, जैसे कोई लड़का लड़की, जैसे लड़का है जिम जा रहा है, वो अपनी प्रोग्रेस की फोटोज डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो उसको काफी कुछ लिखते हैं कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अगर आपको ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, वो वर्ड का मीनिंग आपसे जब मैच ही नहीं कर रहा, उस वर्ड को नई डेफिनेशन मत दो, नया मीनिंग मत दो। यानी कि कपड़े उतार के फोटो खींचने को उस वर्ड से मत कनेक्ट कर दो। सेम विद गर्ल्स, आपको अगर कोई स्लट शेम कर रहा है या फिर कोई इससे भी कुछ गंदा कुछ लिख रहा है, वो वर्ड को सर्च किया, हिम्मत रखो, उस वर्ड को सर्च किया, उसकी जो भी डेफिनेशन होगी मेरे साथ मैच नहीं किया तो मैं हूँ ही नहीं। या तो उस इंसान को नॉलेज नहीं है, ठीक है, या तो उसके अंदर कुछ या तो वो वेला है, वेला होता है ना जिसको और कोई काम नहीं होता, वो दूसरों की जिंदगी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, या फिर दूसरों की लाइफ ही ऑब्जर्व करता रहता है। तो आप कोई भी वर्ड ट्रॉमा लेके जी रहे हो तो उससे छुटकारा पाओ, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको हेल्प किया है तो थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लिक किया इस वीडियो पे, इसको यहाँ तक अगर आपने देखा है, थैंक यू सो मच। और ये चीज़ मुझे थोड़ी फनी भी लगी, बट ये सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, ये काफ़ी लोगों को तंग भी करती है। बहुत लोग बहुत चीज़ों से तंग रहते हैं, बहुत सारे वर्ड से तंग रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कुछ भी आपके बारे में है ना, उस चीज को अच्छे से रिसर्च करो कि आप उससे तंग होते क्यों हो, या फिर मतलब किसी के बोलने के तरीके की वजह से, या फिर वो इंसान आपके लिए बहुत वैल्यू रखता था, उसके वो इंसान कह रहा है इसलिए बुरा लग रहा है, या फिर आप वो वर्ड आप खुद अपने आप को मानते हो तो क्यों मानते हो। अगर आपको कोई चीज तंग करती है, क्यों कर रही है, ये सब आप अच्छे से रिसर्च करो। जैसे दूसरों को ऐसे स्टॉक करते हो, या फिर दूसरों की जिंदगी में अगर आप भी घुसे रहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक पसंद आना ना पसंद आना भी होता है, क्रश व्रश भी होते हैं, क्रश को सारे स्टॉक करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वही सब चीज़ ना मेहनत अपने ऊपर भी लगाया करो, क्योंकि आपकी हेल्प आप ही कर पाओगे इन दी एंड। मैं जितना भी बोल लूँ या फिर कोई भी कितना भी बोल ले, उसका फर्क आपको तब पड़ेगा जब आप कनेक्ट कर पाओगे। और कनेक्ट कब कर पाओगे, जब खुद से पहले थोड़ा सा आपने होमवर्क या फिर वर्क खुद किया होगा, कि ओए कंफर्मेशन आती है कि हाय मैं भी इस बात को बहुत ध्यान देता हूँ, मेरे को भी ये चीज पता है, हाँ ऐसा होता है। तो पहली बात, उन लोगों से तंग ही नहीं होना है जो बेचारे इतने नॉलेजेबल नहीं है, वर्ड्स को बस अपने हिसाब से समझ के फैशन पहले ना, थोड़े देर टाइम पहले, अभी नहीं, 2000 आई थिंक 14 में आए थे हम केरला में। तो वर्ड फैशन बहुत वो था, फैशन का क्या मीनिंग है वो भी आप जाके सर्च करना। ये तो बहुत फैशन करे, ये करते हैं, करती है, तो ये तो फैशन करने वाले तो गंदे होते हैं। तो वो मतलब फैशन को वो क्या समझ रहे हैं उस वर्ड को, और वो वर्ड जिस तरह से आपके ऊपर बोला गया है वो स्टे करता है। तो आप उसका रियल मीनिंग छोड़ के जिस तरह से वे, वो सिचुएशन, कितने लोगों के सामने ये बोल के हंस दिया था, या कुछ भी हो सकता है आपका जो भी सिचुएशन है, तो कैसे हम वो वर्ड ट्रॉमा लेके घूमते हैं, कि जब भी वो वर्ड कहीं भी पढ़ भी लिया, या फिर होता है ना हमारा फेस, एक टाइम के बाद ना जिसको ऐसे ट्रॉमा होते हैं, वर्ड ट्रॉमा होते हैं, उसका फेस आप देख लेना, कुछ ऐसे फ्लेंच करेगा, या फिर ऐसे मतलब देखने को मिलेगा विजिबली कि ये पर्टिकुलर वर्ड जब भी आता है, मेंशन होता है, तो इस इंसान को ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ये सब आप रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर, सॉरी लाइक नहीं, हाँ सॉरी लाइक भी कर देना, आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग जाने कि हम सब लोग काफ़ी हद तक सेम चीज़ों से गुजर रहे हैं, बस टाइमिंग थोड़ी इधर उधर है, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते।
तो हमें इतना एम्पैथी हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे मेरे जीवन में वो टाइम नहीं आया कि जो ये इंसान जिस चीज़ से गुजर रहा है मैं नहीं गुजर रही, तो थोड़ी सी एम्पैथी रखो उसे समझने की। चीज़ समझ भी नहीं आ रही है, जस्ट स्टे विद दैट पर्सन और उसे समझने की कोशिश मत करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक टाइम, आप क्या ये मत सोचो कि अब इसको कैसे समझाऊं, मुझे ही निकालना है इस चीज़ से, नहीं। उसके पास बैठ जाओ, उसकी सुन लो ना, वही बहुत होता है। ठीक है, बाय बाय।